दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। इन जगहों के ऊपर ये जहाज उड़ाया तो खैर नहीं। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने हवाई जहाज में सफर किया होगा और अगर नहीं किया तो इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो होगी कि कैसे ये आसमान में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। पर क्या आपको मालूम है इस दुनिया में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जिनके ऊपर से हवाई जहाज उड़ाना मना है। जी हाँ, इस तरह के एरिया को नो फ्लाइंग जोन कहते हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर ये नो फ्लाइंग जोन बनाए क्यों जाते हैं और ये कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं। अब इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। काबा। दोस्तों अगर हम नो फ्लाइंग जोन की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम इस्लाम धर्म के तीर्थ माने जाने वाले मक्का में मौजूद काबा का नाम आता है। जैसा कि आप जानते हैं हर साल करोड़ों की संख्या में लोग काबा में हज करने के लिए पहुंचते हैं। असल में इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना जाता है, इसलिए हर मुसलमान जिंदगी में एक बार यहाँ आकर अपने सभी पाप मिटाने की ख्वाहिश रखता है और मक्का में मौजूद काबा को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है, जिसकी परिक्रमा करके हर मुसलमान खुद को जन्नत का भोगी समझने लगता है। यही वो जगह है जहाँ पर हज यात्रा पूरी होती है। पर सबसे हैरान करने वाली चीज तो यह है कि इस पवित्र स्थल के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज उड़ नहीं सकता, क्योंकि इस जगह को नो फ्लाइंग जोन में शामिल किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि काबा धरती के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है और साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार सेंटर में होने के कारण उस जगह का ग्रेविटेशनल पावर नॉर्मल जगहों के मुकाबले काफी ज्यादा है, जिस वजह से एरोप्लेन को अपने एल्टीट्यूड को बरकरार रखने के लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ती है। साथ ही फ्लाइट को नेविगेट करने में प्रॉब्लम आती है। ऐसे में प्लेन को यहाँ से न ले जाने में ही समझदारी है और इसलिए इसे नो फ्लाइंग जोन के अंतर्गत रखा गया है। ताजमहल। दोस्तों हमारे इस लिस्ट में अगला नाम आता है ताजमहल का। दुनिया के 7 अजूबों में से एक इस खूबसूरत से ताजमहल के ऊपर जहाज उड़ाना मना है, इसलिए इसे नो फ्लाइंग जोन के दायरे में रखा जाता है। असल में दोस्तों ताजमहल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रिय है, तभी तो हर वक्त यहाँ पर देश विदेश से आए लोगों का तांता लगा रहता है। भारत सरकार द्वारा 2006 में जारी किए गए अधिनियम के तहत ताजमहल के 7.4 किलोमीटर के एरिया के आसपास किसी भी जहाज को उड़ाना पूरी तरह से मना है और ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये इमारत वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां लाखों लोग हर साल आते हैं। इसलिए यहां आने वाले लोगों की और इस इमारत की सुरक्षा के लिए सरकार ने इसे नो फ्लाइंग जोन करार दिया। लियोनेल मेसीज हाउस। अब शायद ही ऐसा कोई होगा जो लियोनेल मेसी को न जानता हो, जो जितना ही शानदार फुटबॉल खेलते हैं उससे कहीं ज्यादा आलीशान लाइफस्टाइल जीते हैं। पर शायद ही आपको ये बात मालूम होगी, ये दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके घर के ऊपर नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है। जी हाँ, इनके बंगले के ऊपर से किसी भी प्लेन को नहीं जाने दिया जाता। अब इसके पीछे मेसी की कोई पॉपुलैरिटी वगैरह नहीं है, बल्कि ऐसा एनवायरनमेंट के लिए किया गया। असल में बार्सिलोना के जिस इलाके में मेसी रहते हैं वो इलाका व्याकरण के लिहाज से प्रतिबंधित है। हालांकि यहाँ पर एक एयरलाइंस इसके पीछे मेसी को जिम्मेदार मानती है और उनका कहना है मेसी ने ऐसा करवाया है, जबकि यहाँ की गवर्नमेंट इस बात से सरासर इनकार करती है। पैसिफिक ओशियन। दोस्तों आप बहुत सी जगह पर प्लेन से बड़े आराम से जा सकते हैं, लेकिन पैसिफिक ओशियन के ऊपर से हवाई यात्रा करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन के ऊपर से हवाई जहाज को उड़ाना मतलब मौत को सीधे सीधे न्योता देने के बराबर है, जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे की क्या वजह है। तो दोस्तों स्कूल वगैरह में पढ़ाई के दौरान आपने जरूर पढ़ा होगा कि पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है और वहां पर आपको चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा। जमीन का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है। ऐसे में आप खुद ही सोचिए, अगर कोई पायलट इस महासागर के ऊपर से जहाज उड़ाता है और कहीं से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाए तो क्या पायलट इसे पानी में लैंड करवाएगा? क्योंकि यहाँ से पानी में लैंड करवाने के बाद भी लोगों को कब किनारा मिले इसका कोई भरोसा नहीं। ऊपर से यहाँ की नेविगेशन रडार सर्विस भी ना के बराबर है, जिसकी वजह से पायलट को मदद के लिए संपर्क करने में भी काफी दिक्कतें आएगी, जिसके कारण ये इमरजेंसी लैंडिंग में पायलट को कोई भी मदद नहीं मिल पाएगी। यानी कि हर तरफ खतरा ही खतरा है। यही कारण है कि सिक्योरिटी के कारण पैसिफिक ओशियन की बजाय जहाज को दूसरी तरफ से ले जाना ही सही समझा जाता है। तिब्बत। हमारे भारत के पास में सटे तिब्बत के बारे में आप जानते ही होंगे, जो चाइना के अंदर आने वाला स्वायत्त शासी एरिया है, जिसे कई सारे लोग एक अलग ही देश मानते हैं। पर क्या आप जानते हैं तिब्बत के ऊपर से कोई भी जहाज नहीं उड़ सकता? हाँ, हम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हैं। असल में तिब्बत एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुख्य रूप से आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे जो दुनिया में सबसे ऊंचे हैं और तिब्बत को हिमालय पर्वत का घर भी माना जाता है। समुद्री तल से काफी ऊंचाई पर यहाँ की विशालकाय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे होने के कारण
तिब्बत को दुनिया की छत भी कहा जाता है और ये दुनिया की उन जगहों में से एक है जहां हवाई सेवा बहुत ही कम है। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ऊंचाई के कारण इसके ऊपर हवाई जहाज का उड़ पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि प्लेन इसके ऊपर आते डिसबैलेंस होने लगता है। उसके साथ साथ कई और परेशानियां उसे झेलनी पड़ सकती हैं, यहाँ तक कि लोगों को जान का भी खतरा है। कम दांव वाला क्षेत्र होने की वजह से यहाँ हवा की कमी है और इस हवा की कमी में विमान में बैठे यात्रियों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए कहीं प्लेन डिसबैलेंस हो गया और ऑक्सीजन की कमी आ गई तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। यही कारण है इस पूरे एरिया को ही नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया, ताकि कोई प्लेन यहाँ पर ना उड़े और किसी को कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसी तरह की शानदार वीडियोस के लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।